कशिर छु फितरतन वजह आरी, आर जल्दी यवन। तो जब इंजीनियर रशीद साहब का बेटा स्टेज पे चढ़ा, उसने रोना शुरू किया, तो एक माँ को लगा कि शायद मतलब एक माँ के अंदर का एक वो दर्द एक जाग गया कि शायद अगर मेरे वोट से इसका बाप बाहर आता है तो मैं वोट देती हूँ। दूसरा, अगर आप वहां देखेंगे, वहां पर भी कुछ कन्वर्ट करना आसान नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, वहां पर भी आपका हमारे पास नहीं, मिसाल है। मैं आपको नॉर्थ के मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ के मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासी पैगाम को, उनके नैरेटिव को वोट मिला होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में कोई वेव होती, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर खुद नहीं हार जाते। जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया, क्या वो पीडीपी की गलती थी? और जो स्टेटमेंट महबूबा मुफ्ती ने एज सीएम थे, क्या आपको लग रहा है कि उससे भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है? पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का जो इत्तेहाद हो गया, वो इत्तेहाद दिल्ली के कहने पे इन्होंने किया, लेकिन ग्राउंड पे वो इत्तेहाद नहीं हुआ। क्योंकि ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों जो हैं, चाहे वो अल्ताफ साहब हो या सजाद साहब हो, इन दोनों की एक ही रेस है, दिल्ली के नजदीक कौन रहेगा, दिल्ली में नजदीक कौन रहेगा। तो ये एक दूसरे को कभी स्पेस नहीं देंगे। तो इन्होंने कहीं अल्ताफ साहब का कहीं मोहब्बत नहीं थी इंजीनियर रशीद साहब के साथ कि हम कहेंगे कि उन्होंने कहीं ना मोहब्बत में जाके इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट नहीं, उन्होंने सजाद साहब के बुग़्ज़ में आकर सजाद साहब को हराना है, क्योंकि ताकि सजाद साहब दिल्ली की नजरों में नीचे आ जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन, हाल ही में पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज सामने आए और सेंटर में एनडीए ने हुकूमत बनाई और इंडिया अलायंस ने अच्छा परफॉर्म किया और जुम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और 2 नशिस्तों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कामयाब हुए और 2 सीट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जीती। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो कोई भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीडीपी के स्पोक्सपर्सन ताहिर सईद साहब। इनसे हम आज पार्लिमानी इंतखाबात के जो नताइज है उसी हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। जी ताहिर साहब, राइजिंग कश्मीर में आपका खैर मकदम। शुक्रिया। जी ताहिर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पीडीपी ने 3 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतारे थे, लेकिन कोई भी सीट आप जीतने में कामयाब नहीं हुए, इसकी क्या वजह है? देखिए, जो इंतखाबात, जो पार्लिमानी चुनाव हुए, ये 2019 के बाद सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज यहाँ जम्मू कश्मीर में हुई, जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया। वो 2019 के बाद अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा टारगेट रही सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंटर की एजेंसीज की, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट की, तो वो थी पीडीपी। पीडीपी के तकरीबन 40 से ज़ायद जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिन पे पार्टी ने 20 साल से इन्वेस्ट किया था, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे, जिनका वोट बैंक बन गया था, जिनके जरिए आवाम के साथ रब्ता था, उनको वो तो या तो पार्टी से निकले या निकाले गए। ये उसके बाद एक बड़ी एक्सरसाइज थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का परफॉर्मेंस पीडीपी का रहा, मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए कोई मायूस कुन नहीं है, बल्कि ये हौसला अफजा है। जी 2019 में अगर हम देखेंगे, जब 2019 में पार्लिमानी चुनाव हुए थे, तो उस वक्त पीडीपी को टोटल जो है 3 सीट्स पे उस वक्त जबरदस्त सेटबैक हमें हुआ था। 1,20,000 वोट मिले थे। आज 3 सीट्स पे तकरीबन आप 5.25 लाख के करीब वोट पीडीपी को मिले हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर सब पार्टीज आपके खिलाफ हो, जहां पर सिस्टम भी आपके खिलाफ हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये परफॉर्मेंस रहता है, तो ये बहुत ही हौसला अफजा है। और मैं समझता हूं कि मैं इस इलेक्शन को समझता हूं कि इस इलेक्शन से ये रिसर्जेंस ऑफ पीडीपी है, पीडीपी का अहयाई नौ है, पीडीपी दोबारा से मतलब इसका अहया हुआ है। क्योंकि जो हालत हमारी थी, जिस तरीके से आपके लीडर्स निकाले गए थे, या जिस तरह से हरासा किया जा रहा था, या जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास थे, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो या इन टर्म्स ऑफ आपके स्टार कैंपेनर हो, तो दोनों सूरतों में हमारे लिए ये मुश्किल हालात थे। लेकिन उसके बावजूद भी पीडीपी का जो परफॉर्मेंस रहा, खासकर अनंतनाग रजौरी सीट पर और श्रीनगर सीट पर, तो मुझे लगता है कि बड़ा हौसला अफजा है। लेकिन जो अनंतनाग रजौरी सीट है उस हवाले से आप बड़े कॉन्फिडेंट थे और ये कहा जा रहा था कि शायद जो महबूबा मुफ्ती है वहां से वो सीट जीत जाएगी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से आपने वो सीट हारी। तो देखिए, उस सीट पे मैं समझता हूँ कि
सियासत से ज़्यादा अकीदत ने काम किया है। वहाँ अगर हम देखेंगे कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे वो एक रूहानी शख्सियत बुजुर्ग भी लेकिन है। हार तो हार उनका होती नहीं है। नहीं देखिए इलेक्टोरली हार तो हार, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको वजूहत बता रहा हूँ। मैं आपको वजूहत बता रहा हूँ कि कि उसकी वजह क्या रही। वजह ये रही कि एक वहाँ पर जो हमारा जो पैगाम था वो सियासी पैगाम था। उसके मुकाबले में एक आपके पास एक मजहबी एक शख्सियत थी जिनका एक अपना एक पीर मुरीदी का अकीदत का एक मामला रहता है। तो अगर आप वोटिंग पैटर्न भी देखेंगे, जिन जिन इलाकों में उनके अकीदत जो जिनका उनके साथ अकीदत है पीर मुरीदी का है, वहाँ उन्हीं उन्हीं इलाकों में उनको ज़्यादा वोट ना मैशो वोट मिला है। अगर आप पोलिंग बूथ के हिसाब से भी देखेंगे, क्योंकि हमने अपनी जगह एनालाइज किया, अगर आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मैं नहीं समझता हूं कि उनकी जीत है। क्योंकि अगर शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नैरेटिव की जीत होती, पॉलिटिकल की उनके पॉलिटिकल विजन की जीत होती, उनके पॉलिटिकल जो उनकी जो मैसेज थी उसकी जीत होती, फिर उमर साहब खुद भी जीत गए होते। यहाँ पर अगर हमने देखा स्पेसिफिकली दोनों जगहों पर, वो चाहे श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रही हो या अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, दोनों जगहों पर जो इनको जो विनिंग का मार्जिन है वो अगर आप देखेंगे, अगर आप एनालाइज करेंगे पोलिंग बूथ के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से, तो उन्हीं जगहों पर उनको जहां पर उनका एक अपना एक जो 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 उनका कैंडिडेट था, कैंडिडेट का जो अपना जो मजहबी जो अकीदत का जो वोट था वो रहा है। लेकिन हमारा पॉलिटिकल है, पीडीपी ने मैंने कहा कि देखिए एक हमारे खिलाफ सब लड़ रहे थे। दूसरी बात ये रही कि जो आप कह रहे हैं कि साउथ की मैं आपको बात कहूंगा, एक अकीदत का वोट था। दूसरा वहां कांग्रेस भी इनके साथ थी, कांग्रेस का भी वोट तकरीबन लाख 1.5 लाख इनको है। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम भी इनके साथ थी। उसके बाद जो जितनी भी एजेंसीज थी वो सब इस पे तुली हुई थी कि महबूबा जी को जीतने नहीं देना है। जहां जहां पर हमारा वोट बैंक था, कई इलाकों में इन्होंने पोलिंग से पहले कासू लगा दिया, कई इलाकों में हमारे पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए पीडीपी ने जितना भी वोट लिया है, हमने लाखों में वोट लिया है, मैं समझता हूं कि वो पीडीपी की जीत है। भले ही सीट हमने ना जीती हो, लेकिन सियासी तौर पर ही हमारी जीत हुई है। जी ताहिर साहब, आपने कहा कि जो नताइज आए वो हमारे लिए मायूसकुन नहीं है, और आपने कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट था उसका अकीदत का वोट था, और लेकिन वो रजौरी में उसका एक अपना असर रसूख है। लेकिन अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में आपने सिर्फ 5 नशिस्तों पर जो है लीड ली है। मैं श्रीनगर की बात भी कर रहा हूँ, जो श्रीनगर और जो अनंतनाग रजौरी जो 2 नशिस्तें थी पार्लिमानी, सिर्फ 5 असेंबली नशिस्तों पर आपने लीड ली है। वो है पुलवामा, राजपुरा और अनंतनाग वेस्ट। और अनंतनाग वेस्ट में आपने तकरीबन एनसी से 700 या 800 वोट ज़्यादा लिए हैं। अनंतनाग में आपने तकरीबन 400-500 वोट ज़्यादा लिए हैं, और जो सीर गफारा है वहाँ पे आपने तकरीबन 3000 वोट ज़्यादा लिए हैं। तो अनंतनाग में भी जो अच्छी कारकर्दगी दिखाई है एनसी ने, जो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसको ये कहा जाता था कि ये साउथ की पार्टी है, लेकिन कोई खास कारकर्दगी हमें देखने को नहीं मिल रही। देखिए मैं आपको बताऊंगा, पहले ही बात मैंने आपको बताई कि जहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग बेल्ट थे, जो भी हमारे थे साउथ में भी, जो आपने इन कॉन्स्टिट्यूंसीज का जिक्र किया, मैं उस दिन वोटिंग से पहले ही 2-3 दिन में वहां था, और मैं आपको वहां की जमीनी सूरत हाल बताऊंगा। जमीनी सूरत हाल वहाँ ये कि जहाँ जहाँ पर भी हमारा स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था, वहाँ पर उन्होंने, क्योंकि ये सिस्टम को मालूम होता है कि यहाँ किस पार्टी का है का खास है, वहाँ पर उन्होंने पहले ही जो है कॉर्नर सर्च ऑपरेशन लगा दिया। डिफरेंट तरीके से लोग डर गए, शायद कोई मसला मत होगा, या हमारे पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, राजौरी पुंछ के बगैर भी जहाँ वैली में जहाँ उनको वोट मिला है, यहाँ जहाँ इनको वोट मिला है, वहाँ एक तो ये है कि वहाँ इनका 2 या 3 पार्टी का मिलाकर वोट मिला है, कम्युनिस्ट पार्टी का भी, कांग्रेस का भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी। दूसरा अगर आप वहां देखेंगे, वहां पर भी कुछ कन्वर्ट करना आसान नहीं नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, वहां पर भी हमारे पास मिसाल है। मैं आपको नॉर्थ के मैं आपको बताऊंगा, नॉर्थ के मैं बाद में आपको बताऊंगा। मैं आपको पहले साउथ के बताऊंगा कि जहां पर एक तो इनका ये रहा कि तो इनके अलायंस पार्टनर थे, इन्होंने अलायंस पार्टनर इनके लिए काम किया। नॉर्थ में क्या रहा, वहां अलायंस पार्टनर ने एक दूसरे के लिए काम नहीं किया। अच्छा, वहां काम नहीं किया, दे वर्कड अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ अलायंस पार्टनर ने इनके लिए काम किया, इनको वोट डलवाई, इनके लिए मुहिम चलाई, अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से मुहिम चलाई, और इनको वो वोट मिला। अगर आप जीत का मार्जिन जो भी देखेंगे, जीत वो यहाँ पर इनको। दूसरा फैक्टर जो आपने ये कहा कि इस बेल्ट में भी अगर आप देखेंगे, अनंतनाग साइड में भी, डिस्ट्रिक्ट में भी, या जो पुलवामा में भी है, वहाँ के अपर रीजस में जो है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक वो
अकीदत का वोट कहीं ना कहीं इनको मिला यहाँ पर, क्योंकि वो सिर्फ राजौरी साइड में भी नहीं है, यहाँ पर भी जो असेंबली में जो हम कहते हैं कि जो एक पार्टी के पास नहीं है, आज खुद किसी की शख्सियत थी तो ये उसकी शख्सियत को वोट पड़ा है कि ये हम एक पीर साहब को वोट दे रहे हैं, इनके साथ हमारी पीर मरीदी का है, अकीदत का मामला है, तो वो फैक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा हावी रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप पूरे हालात का जायजा लेंगे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हावी अगर रहा, सियासत से ज्यादा अकीदत को तरजीह मिली। उसके बाद जो महबूबा जी थी, महबूबा जी को हराने के लिए पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज थी वो इस चीज पर लगी हुई थी। और ये भी हमने देखा कि इलेक्शन से पहले दिन जो भी हमारे पोलिंग एजेंट्स थे उनको थानों में बुलाया गया, कैसे कैसे हरासा किया गया, ये सब चीजें लेकर जो आप ये सिचुएशन देख रहे हैं ये उसका नतीजा है। अदरवाइज जो हमारा टारगेट था, हम अपने टारगेट पे बराबर थे। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये रिजल्ट एज ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप इलेक्टोरली देखेंगे शायद हम सीट हार गए, लेकिन अगर आप सियासी तौर पर इसको देखेंगे तो सियासी तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको इतना बड़ा सेटबैक हुआ हो, जिसके 70% लीडर्स उनको पार्टी से निकाला गया हो, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस हो या स्टार कैंपेनर हो, इतने लिमिटेड, उसके बावजूद भी आपका वोट बैंक 1 लाख से जाके 6 लाख पे पहुंचता है। मैं आपको बताऊं, जब 2014 में हमने जीता, जब 28 सीटें ली, उस वक्त भी वोटिंग बहुत ज्यादा हुई थी। उस वक्त पीडीपी को 11.5 लाख वोट मिले थे। 50% आज हम 6 लाख के करीब आ गए हैं। मतलब जो 50% का सफर है वो हमने तय कर लिया है। एक मजबूत एक बुनियाद पड़ी है एक नई पीडीपी की, महबूबा जी की क़यादत में एक नई पीडीपी की एक मजबूत बुनियाद पड़ी है, जो पीडीपी का अपना वोट है, जो कि अकीदत का वोट नहीं है या किसी अलायंस पार्टनर का वोट नहीं है, बल्कि पीडीपी का अपना वोट है, एक जिसकी एक मजबूत बुनियाद पड़ी है आज। जी ताहिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग इलेक्शन से पहले ये कह रहे थे कि जो श्रीनगर नशिस्त है यहाँ पर क्लोज कॉन्टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी बड़े मार्जिन वहीदुर रहमान परा जो है वो हार गए। क्या वजह रही? वहां आपने कहा कि अकीदत का मसला। देखिए दोनों सीटों पर, चाहे वो अनंतनाग रजौरी सीट हो या श्रीनगर सीट हो, इन दोनों सीटों पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कैंडिडेट उठाए थे, दोनों का अपना एक अकीदत का एक वोट है। दोनों अगर आप यहाँ पर भी वोटिंग पैटर्न देखेंगे, मैंने कहा ना, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सियासी पैगाम को, उनके नैरेटिव को वोट मिला होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में कोई वेव होती, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर खुद नहीं हार जाते। यहाँ पर दोनों कैंडिडेट हैं, चाहे वो अल्ताफ साहब हो या आगा साहब, दोनों का अपना एक वोट बैंक है, जो जाती वोट बैंक इनका है। जो वोट बैंक में नहीं कहूंगा, वो लोगों को इनके साथ अकीदत है। तो जहां ये खुद खड़े होते हैं तो एक दहाइयों से, सदियों से इनके खानदान के साथ वो अकीदत रही है। अगर आप देखेंगे जो आगा साहब हैं, इनके डिफरेंट जो वोट बैंक है वो मुख्तलिफ जो लोगों में तकसीम है, अगर आप असेंबली में देखेंगे। लेकिन अगर आप आज पार्लियामेंट में देखेंगे तो वो कंसोलिडेट एक आगा साहब की तरफ हो गए थे। यहाँ पर भी एक वो बड़ा फैक्टर रहा। और यहाँ पर एक और फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीनगर सिटी में थोड़ी प्रॉब्लम में पीडीपी को हुई थी, तंजीमी लिहाज से भी वो भी एक फैक्टर रहा, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं। मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर मैसू फैक्टर यहाँ पर भी अगर आपका कोई बड़ा फैक्टर रहा, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में ये आप लोग ये कहते थे कि ये कहीं रेस में हमारे साथ नहीं है, आपने स्टेटमेंट दिया था उमर साहब ने कि ये कहीं पे रेस में नहीं है, आउट ऑफ रेस है। फिर 1 महीने के बाद आपने कहा कि ग्राउंड में इन्हीं के साथ मुकाबला है। बहरहाल मुकाबला 2 सीटों पर इनका हमारे साथ ही रहा। बाकी जितनी भी पॉलिटिकल आप समझते हैं कि 2.5 लाख वोट से हारना या 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारना, आप समझते हैं कि हम रेस में थे? देखिए, मैंने आपको फैक्टर कहा कि इनका वोट बैंक ऊपर कैसे गया। एज ए पार्टी इनका वोट बैंक अगर आप ये सब माइनस करके ये अपने अपने लोगों को देंगे जिनका ये असेंबली में इनका वोट है, तो ये इनका मार्जिन देखम ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। इनका वोट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, मियां साहब का जो वोट है राजौरी पुलिस में जो उनको मिला, वो वहां पर आज मियां साहब को मिला, मियां साहब की जात को मिला। कल को वो वोट वहां तकरीबन 30 लीडरों में तकसीम होता है। वो सब आज मियां साहब के साथ है क्योंकि मियां साहब की जात थी। कल मियां साहब वहां नहीं होंगे, कल वहां एक अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो उस माहौल में कहता हूं कि अकीदत के जहां पर इतने देखिए कि जहां अकीदत का इतना बड़ा इतनी बड़ी चीज हो,
वहां पर आप वहां मुकाबले में 3 लाख वोट निकालते हैं तो मुझे लगता है बड़ी बात है। जी ताहिर साहब, अब हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, वहाँ पर इंदिरा रशीद ने ये मुकाबला जीता, बड़े सियासी चेहरों को उन्होंने हराया, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद गनी लोन को। उनका जेल से इलेक्शन जीतना, आप किस नज़रिए से इसको देखते, किस जाविये से देखते? देखिए, मुझे लगता है कि इंजीनियर साहब के जो फर्जंद हैं वो लोगों को ये कन्विंस करने में कामयाब हुए कि हम मजलूम हैं, इंजीनियर साहब पे जुल्म हुआ है, वो जेल में बंद है, उनकी फैमिली सफ़र कर रही है। अगर आप इंजीनियर साहब को वोट देंगे तो वो शायद जेल से बाहर आ जाएंगे। जी। वो ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। जो मैंने, और दूसरी बात मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जो वहाँ पे हमारे मुकाबले में सब 2 बड़ी पार्टीज यही थी, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पॉलिटिकल जो इनकी जो मैसेज थी वो शायद ये लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हुई है। दूसरा एक रीजन रहा कि जो वोटिंग बड़ी, जो नौजवानों ने वोट डाला 5 अगस्त 2019 के बाद, मैंने कहा कि बहुत बड़ी एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी। लोगों के अंदर गुस्सा था, लोगों के अंदर मायूसी थी। 5 अगस्त 2019 को एक फैसला लिया गया, फैसला हमारे बारे में है लेकिन हम उसमें शरीक ही नहीं है। फिर उस फैसले के बाद कई कंटिन्यूसली नए नए ऑर्डर्स आते रहे, अवाम ने कहीं पर रिएक्ट नहीं किया गया। आपने कहीं बॉलीवुड के थ्रू कश्मीरी अवाम को मलाइन करने की कोशिश की, कि इनकी इमेज को मसख करने की कोशिश की। ये सब गुस्सा अंदर था। तो रशीद साहब जो है, इंजीनियर रशीद साहब जो है, जब वो जेल में है, एक कश्मीरी जो है वो जेल में है, तो वो एक सिंबल एक बन गया इसकी। तो वो वोट वहां पे रहा। इंजीनियर साहब को एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, जो जज्बात, जो नए वोटर वहां गए, कि इंजीनियर साहब के पास तो कोई मुनज़्ज़म कोई तंजीम है नहीं, अपनी पार्टी बनाई है, एक अवामी इत्तेहाद पार्टी, लेकिन वो कोई मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर उनका कोई सेटअप है नहीं कि हम कहते हैं कि उनको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर का कोई वोट मिला है होगा। तो एक तो इंजीनियर साहब को जज्बात का वोट मिला, और दूसरा वोट वहां पर जो जो इंजीनियर साहब को जो मिला, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वहां क्या कि जो बीजेपी ने और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी का जो इत्तेहाद हो गया, वो इत्तेहाद दिल्ली के कहने पे इन्होंने किया, लेकिन ग्राउंड पे वो इत्तेहाद नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दोनों जो हैं, चाहे वो अल्ताफ साहब हो या सजाद साहब हो, इन दोनों की एक ही रेस है, दिल्ली के नजदीक कौन रहेगा, दिल्ली में नजदीक कौन रहेगा। तो ये एक दूसरे को कभी स्पेस नहीं देंगे। तो इन्होंने कहीं, अल्ताफ साहब का कहीं मोहब्बत नहीं थी इंजीनियर रशीद साहब के साथ, कि हम कहेंगे कि उन्होंने कहीं ना मोहब्बत में जाके इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट नहीं, उन्होंने सजाद साहब के बुग़्ज़ में आकर सजाद साहब को हराना है, क्योंकि ताकि सजाद साहब दिल्ली की नजरों में नीचे आ जाए। तो जहां अगर आप देखेंगे, जहां भी अल्ताफ साहब की पार्टी का जो इंडिविजुअल है, पार्टी का तो उनका खैर कोई वोट नहीं है, जो इंडिविजुअल है जिनका कोई वोट है नॉर्थ में, वहां देखेंगे, वहां इंजीनियर रशीद को महसूल लीड मिली है। वो वोट भी चला गया। यहां से आजाद साहब अपनी रेपुटेशन ठीक करने की कोशिश में लगे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो कहीं ना कहीं मैं भी हाथ डालता हूं, कहीं मैं भी इंजीनियर रशीद की इस लाइन में आ जाऊंगा कि भाई मैं भी कहीं हूं। हालांकि ये सब जो है, चाहे आजाद साहब हों या चाहे अल्ताफ साहब हों, ये तो बीजेपी की बनाई हुई टीम्स हैं, जो 5 अगस्त 2019 के बाद बनाई गई पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर हैं। लेकिन ये अपनी इमेज को ठीक करने के लिए, चलो जी हम भी जाते हैं इंजीनियर रशीद साहब के साथ, हम भी चले जाते हैं, या कहीं कहीं से हुक्म भी मत था, वो मैं तो उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा इन डिटेल। तो अब ये था कि इन लोगों ने जो वोट इंजीनियर रशीद साहब को मिला, एक जज्बात का वोट मिला, लंगेट में इनका अपना वोट है, देयर इज नो डाउट इन दैट। कुछ इंडिविजुअल इनके साथ हैं, रशीद साहब के साथ, जिनका छोटा मोटा अपना कुछ कहीं ना कहीं असर है, कहीं पॉकेट्स में, वो भी उनको मिला। तो और फिर जो ये अलायंस के नतीजे में, एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ के नतीजे में है, उस हसद में इन्होंने एक दूसरे को जो वोट नहीं दिया, वो भी इंजीनियर साहब को मिला। तो ये सब वोट मिलाकर हरा। अदरवाइज मैंने कहा इंजीनियर साहब के पास कोई मुनज़्ज़म कोई सिस्टम नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, तो ये सब है। तो इसलिए वो जज्बात का वोट, क्योंकि क्या है कि कशिर फितरतन वरिया आरी और जल्दी अवन। तो जब इंजीनियर रशीद साहब का बेटा स्टेज पे चढ़ा, उसने रोना शुरू किया, तो एक माँ को लगा कि शायद, मतलब एक माँ के अंदर का एक वो दर्द एक जाग गया, कि शायद अगर मेरे वोट से इसका बाप बाहर आता है तो मैं वोट देती हूँ। या कोई नौजवान है तो उसने भी सोचा कि नहीं, चलो वो जज्बात में आकर कि शायद ही मेरे वोट से बाहर आ जाए। तो वो एक बड़ा फैक्टर वहां रहा। जी, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उन्होंने सिर्फ तकरीबन 27,000 वोट जो है हासिल किए। इस हवाले से क्या आप कहेंगे, किसी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्हें लीड हासिल की? देखिए, आपने बिल्कुल कहा सही। नॉर्थ के हवाले से हमारे लिए, मतलब नताइज मायूस कुन है। जो हमें उम्मीद थी, मतलब वो उम्मीद
के उस बराबर नहीं है जो हमें उम्मीद थी कि नॉर्थ से हमें इस पैटर्न पर या इतने इतने लेवल तक हमें वोट मिल सकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ का एक बड़ा एक फैक्टर रहा। और मैंने कहा कि चूंकि जो पीडीपी का वोट है, उसमें जो पीडीपी का वो जो नया वोटर है वो पीडीपी के साथ है, यंग वोटर जो है वो पीडीपी के साथ है। क्योंकि नॉर्थ में ये यंग वोटर, इसको शायद ये लगा कि कहीं ना कहीं शायद पीडीपी नॉर्थ में कमजोर है, और हमने जो कैंडिडेट जो लाया था वो हमारी पार्टी के साथ पहले थे, फिर वो चले गए थे। वो पार्टी में उनको जब पार्टी का टिकट मिला उससे कुछ हफ्ते पहले आए थे, उनको शायद 1 महीने का टोटल मौका मिला, तो शायद कहीं कोऑर्डिनेशन भी नहीं बन पाई, बहुत बहुत चीज़ें हुई, क्योंकि जिन लोगों के साथ उनको डील करना था कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर, वो सब लोग नए थे, उनके साथ उन्होंने कभी डील नहीं किया था, तो नए आए थे। तो ये भी एक वहाँ एक बड़ा फैक्टर रहा, क्योंकि वो 1 महीने के अंदर अंदर उनको सब कुछ करना था। तो और सबसे ज्यादा सेटबैक अगर पीडीपी को कहीं लगा है इसने पूरे दौर में, वो नॉर्थ कश्मीर से लगा। नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी इन्वेस्टमेंट पीडीपी की 20 साल की थी, जितने भी टॉप लीडर्स थे, उनको वो या तो पार्टी से निकले या निकाले गए थे। तो वो एक फैक्टर वहां पे रहा। और इंजीनियर रशीद साहब की तरफ जो और आम वोटर को भी शायद ये लगा, जो पीडीपी का वोटर था उसको भी लगा शायद, जो मैंने कहा ना जज्बात, शायद मेरे वोट से इंजीनियर रशीद निकलेगा, चलो जी आज हमारी पार्टी यहाँ कमजोर है, मैं वोट इनको दे देता हूँ। जी जी, ताहिर साहब, चलते चलते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया, क्या वो पीडीपी की गलती थी? और जो स्टेटमेंट्स महबूबा मुफ्ती ने एज सीएम दिए, क्या आपको लग रहा है कि उससे भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए मैं समझता हूँ कि जो 2014 में जो अलायंस हुआ था, उस वक्त का जो इंतखाबी जो रिजल्ट था, अगर आप रिजल्ट देखेंगे, पीडीपी को 28 सीटें मिली थी, बीजेपी को 25 अपनी मिली थी, 2 सीटें उनको सजाद लोन साहब की पार्टी की थी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की थी, एक उनका उधमपुर का एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 28 सीटें उनके पास, 28 सीटें हमारे पास थी। फिर आपका सेंट्रल में एक गवर्नमेंट बनी थी, एक मेजॉरिटी में जो गवर्नमेंट आई थी। फिर आप जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट से आपकी स्टेट है, तो मुझे लगता है कि उस वक्त जो हमारी लीडरशिप जो थी, उन्होंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा था, क्योंकि टू डील विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये बीजेपी के साथ अलायंस नहीं था, दिस वाज अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनके साथ मिलकर हम एक पॉजिटिव कुछ ना कुछ चीज हासिल करना चाहते थे। मैं कहता हूं कि बहुत चीजें बहुत कोशिशें हुई थी, बदकिस्मती से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में उन चीजों को आगे अमलाया नहीं गया। अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होती, मैं कहता हूं कि कई मैसिव पॉलिटिकल स्टेप्स लिए गए थे, जैसे सीज फायर का लिया गया था, स्टोन पेल्टर्स को आम माफी का ऐलान किया गया था, आपका इंटरलॉक्यूटर किया गया था, जो आपका यहाँ टटू ग्राउंड में जो पार्क भी बन रही, जो वो बिजनेस पार्क बन रही है, वहां से आर्मी को वो वहां से निकाला गया था, डिमिलिटराइजेशन वहां से हो गया था। तो बहुत सी चीजें और भी, या जो वेलफेयर स्कीम्स, खैर वो तो हमारी अपनी थी, मैं कहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो चीजें हुई थी, या जो क्योंकि हमारा एक तजुर्बा एक रहा था कि सेंटर के साथ डील करने का, जो हमने 2002 से 2005 तक किया था, कई बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिली थी। और ये जो बीजेपी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट से अलायंस करने का मतलब भी यही था कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। हाँ, पॉलिटिकली मैं समझता हूं कि शायद यहाँ लोगों को हम कन्विंस करने में शायद हम नाकाम रहे कि ये हमने किया क्यों था, हमारी मैसेजिंग, क्योंकि हमारे अपोनेंट शायद इसको इस तरह से लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो गए कि उनको लगा कि शायद हमने गलती की थी। लेकिन मैं कहता हूं कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी जब हमने ये स्टेप लिया था, हमारी नीयत क्या थी? नियत जो थी, लेकिन आप समझते हैं कि जो फैसला था ये गलत साबित हुआ? नहीं, देखिए, फैसला कहीं पे गलत साबित नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं आपको आज भी कह रहा हूं कि दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी, जो अनफॉर्चुनेटली हम अवेल नहीं कर सके। हमारे पास एक बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उस वक्त, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से निकाल सकते थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ यहाँ सिचुएशन हुई, उसने पूरा मामला बिगाड़ दिया। जी ताहिर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे पीडीपी के स्पोक्सपर्सन ताहिर सईद साहब। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मौजू पर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।